केवल ड्रेस बदल दीजिए तो गाने का धुन बदल जाएगा थोड़ी। जो उसको ज्ञान है, जो उनके पास शैली है, वही ना रहेगा। शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू होता तो इतनी मौतें क्यों होता। यदि स्वतः उन्हीं पर छोड़ देना है तो आप हेलमेट लगाने के लिए क्यों विवश करते हैं। छोड़ दीजिए, जिसको जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो मारा जाएगा। बिहार नहीं, देश के लोग बहुत शर्मसार हुए थे जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे जो पिएगा वो तो मरेगा ही। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में फिर से एक बार जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। मोतिहारी जिले में करीब 29 लोग की फिर से मौत हो गई। एक तरफ नीतीश कुमार ये कहते हैं कि शराबबंदी कानून है और शराब से समाज में सुधार हो रही है, लेकिन लगातार जो है मौतें एक बार फिर से हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश सहनी है जो बीजेपी से एमएलसी हैं। कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से शराब से मौत हो रही है और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराब से समाज में सुधार हुआ है, शराबबंदी से। देखिए, इस संदर्भ में मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें, ये कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। इसलिए तो पूरा समाज कह रहे हैं, पूरे बिहार बोल रहे हैं। यदि शराबबंदी पूर्ण रूपेण लागू होता तो इतनी मौतें क्यों होता। ये तो स्वतः ही पता चल रहा है कि वो नाम के लिए है, कागज़ पर है, ज़मीन पर बंद नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि बंद रहे, लेकिन ये भी नहीं चाहता हूँ कि इसी के माध्यम से कुछ चुनिंदे लोग लाभ उठावे और इसका नुकसान एक बड़े पैमाना पर बिहारवासी को हो। इसका नुकसान जगह जगह सैकड़ों के सैकड़ों संख्या में लोग का जान जाए, ये नहीं चाहूँगा। लेकिन हो तो रहा है यही कि जगह जगह बड़ी बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, फिर भी सरकार दावा पर दावा किए जा रही है कि नहीं। सरकार के में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो अब जानबूझ के गंदा चीज पिएगा तो वो मरेगा ही। जब बंद है तो गंदा जो पदार्थ पिएगा वो मरेगा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि स्वतः उन्हीं पर छोड़ देना है तो आप हेलमेट लगाने के लिए क्यों विवश करते हैं। छोड़ दीजिए, जिसको जो हेलमेट नहीं पहनेगा वो मारा जाएगा, वो एक्सीडेंट में चला जाएगा, जो शराब पिएगा जाएगा। तो फिर ये आप जितना प्रतिबंध है वो सब हटा दीजिए। जो चोरी करेगा, डकैती करेगा, पॉकेटमारी करेगा, पकड़ा जाएगा, वो तो फिर वो अपना सजा होगा। आपका जितना कानून है सब बंद कर दीजिए। इसलिए ये कह देना बहुत बड़ा ये समझ जाइए कि ये नाइंसाफ़ी वाली बात है बिहार की जनता के साथ कि जो पिएगा मरेगा। यह शब्द सुनकर बिहार नहीं, देश के लोग बहुत शर्मसार हुए थे जब हमारे मुख्यमंत्री जी बोले थे जो पिएगा वो तो मरेगा ही। ये सुनकर बहुत लोग जो है आहत हुए थे। इसलिए यह कह देना बहुत नाइंसाफ़ी है। यूपी में सर जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद भाजपा तो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि अपराधियों के साथ सही हुआ, ऐसा ही मॉडल बिहार में होना चाहिए। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो लोग अब चाहते हैं कि बंदूक मॉडल बिहार में हो, बंदूक मॉडल लाना चाहते हैं भाजपा। साजिश है। देखिए, अतीक अहमद आज नहीं पैदा लिए हैं, हर युग में, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता, अभी कलयुग में भी आप देख लीजिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम माँ शक्ति का जो पूजा करते हैं, दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, तो वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर। और ये चाहते हैं क्या, आप लोग ये चाहते हैं कि बंदूक मॉडल बिहार में हो। बता दे रहा हूँ, समाज देखिए, हम दुर्गा माँ का पूजा करते हैं इसलिए कि वो समाज को जो प्रताड़ित करने का जो काम उस समय में किए थे उनका वो वध किए थे। कृष्ण भगवान भी वैसे ही लोगों का वध किए थे। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी। तो हर युग में जो इस सृष्टि का नियंत्रण करता है, जो उनका शक्ति पाकर दुराचारी बन जाता है, उनका नियंत्रण करने के लिए किन्हीं न किन्हीं को भेज दीजिए। ये सवाल है, सवाल ये है कि महागठबंधन के लोग करें कि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में भी ऐसा ही बंदूक मॉडल आ जाए। चाह तो रहे हैं, कह तो रहे हैं कि अभी जो वर्तमान समय में जो इस विचारधारा के लोग हैं, तो उस समय में राम जी आए, कृष्ण आए, अभी योगी जी आकर के उसको नियंत्रित कर रहे हैं। ये एक समय में नहीं हुआ। दूसरी बात, बहुत लोगों के मन में ये होता है कि ये उनको बेचारा को ऐसे कर, बेचारा क्यों बोलते हैं भाई। ये इस ऐसे प्रवृत्ति के लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है। जिस समय में वो प्रारंभ किए थे
इस दुनिया में प्रवेश की तो उस समय मुस्लिम भाई का वो हत्या किए थे। तो इसलिए ये कह देना कि इसी एक जात का है, एक धर्म का, ये पाप है। जिनको भी देश से धर्म, देश से रिश्ता है, तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के साथ यदि ऐसा दुर्घटना होता है, वो हजारों माँ का गोद सुनी कर चुका है। कोई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये अतीक का जनाजा नहीं, कानून का जनाजा निकला है। तो कानून का जनाजा जो निकल गया, तो जिस समय में यूपी में हजारों घर उजारे जा रहे थे, केस भी दर्ज नहीं हो रहे थे, हजारों माँ की गोद सुनी हो रही थी, फिर भी पुलिस नहीं सुन रहे थे, तो क्या उस समय में जनाजा नहीं निकल रहा था कानून का क्या? और आज वैसे लोग जो कितने का घर सुना कर दिए, उनको यदि किसी तरह का एक्सीडेंट हो रहा है तो उनको दर्द हो रहा है। आप समझ जाइए वो कौन लोग हैं, वो चाहते क्या है? अपने बिहार, अपने देश, अपने यूपी में वो शांति, अमन, चैन चाह रहे हैं कि जात पात करके वो केवल और केवल कुर्सी का सुरक्षा, जो कुर्सी का सुरक्षा करना चाहते हैं उन्हीं लोग को ये खराब लग रहा है। नहीं तो जो किसी भी धर्म के लोग हो, जो अपने इस देश का रक्षा चाहते, जो मानव मात्र का रक्षा चाहते, सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये नियंत्रण होना चाहिए। ये महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है गुंडा का संरक्षण करते हैं, गुंडे जैसे लोगों का। भाजपा वाले लोग ये बात हमसे क्यों पूछते? तो पूरा बिहार कह रहा है। वही यूपी में आप देखिए, बिहार में देखिए, जो संरक्षण कर रहे थे वही वोट दिला रहे थे, वैसे ही लोगों को उठा करके ला करके जो लोग टिकट दे रहे थे, और आज हमको वो कहेंगे तो उपहास का पात्र वो बनेंगे। चूँकि पूरा बिहार की जनता, यूपी की जनता जानती है कि कौन ऐसे तत्वों को जो संरक्षण देते हैं, सब लोग बिहार वासी, यूपी वासी जानते हैं। इसलिए ये उनको कहने दीजिए, इससे वो स्वयं उन्हीं को जो है नुकसान होगा। लोग समझेंगे कि भाई इतना उल्टा ये बोल रहे हैं, इसलिए इन विषयों का उत्तर देना क्या हमको नहीं लगता। महागठबंधन कह रहे हैं कि महागठबंधन मॉडल ही सबसे सही है और बिहार में महागठबंधन मॉडल ही कारगर है। ये बंदूक मॉडल, योगी मॉडल नहीं चलेगा बिहार में, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। यदि यही बात होता तो याद कीजिए, यही लोग है ना, ड्रेस बदल जाने से, बैंड पार्टी का केवल ड्रेस बदल लीजिए, केवल ड्रेस बदल दीजिए तो गाने का धुन बदल जाएगा थोड़ी। जो उसको ज्ञान है, जो उनके पास शैली है, वही ना रहेगा। तो अब उस समय में जो हुआ वो तो पूरा बिहार नहीं देखा, पूरा देश और दुनिया जान गया था कि बिहार में कैसा आतंक था। अब वो लोग हमको यदि कहते हैं तो किस हद तक उचित है, जनता जान ले। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के एमएलसी हरीश सहनी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।